अरेबियन डेजर्ट के बीच एक ऐसी जगह के बारे में कहानियां सदियों से सुनाई जाती आ रही हैं। एक लॉस्ट सिविलाइजेशन जो कभी ट्रेड का सेंटर थी और एक दिन बस गायब हो गई। क्या ये सच में मौजूद थी या फिर सिर्फ एक गलत समझी गई कहानी? आज हम एक्सप्लोर करेंगे अटलांटिस ऑफ द सैंड्स, एक ऐसी लेजेंडरी नगरी जिसे अरब फोकलोर, एशियन टेक्स्ट और मॉडर्न आर्कियोलॉजी सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। कुछ लोग इसे ऊबर के नाम से जानते हैं, कुछ इसे इरम ऑफ द पिलर्स कहकर डिस्क्राइब करते हैं और बहुत सी थ्योरीज कहते हैं कि इसका जिक्र पुरानी कहानियों और सफ़रनामों में मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इस लॉस्ट सिविलाइजेशन को कैसे समझाते हैं और क्या ये सच में डेजर्ट के नीचे छुपी हो सकती है, जिसके पिलर्स आसमान को छूते थे। अरेबियन ट्रेडिशन में इरम का जिक्र एक एशियन प्रॉस्पेरस सिटी की तरह आता है। कहते हैं यह ट्रेड, कल्चर और क्राफ्टमैनशिप का हब था, एक जगह जहां ट्रैवलर्स रेस्ट करते, मर्चेंट्स अपना माल एक्सचेंज करते और कैरावान्स डेजर्ट के बीच एक लाइफलाइन पाते। कुछ एशियन टेक्स्ट इस शहर को सिटी ऑफ पिलर्स बोलते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ के स्ट्रक्चर्स बहुत इम्प्रेसिव बताए गए हैं। लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस लिटरल थे या फिर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि उस टाइम के लोग किसी शहर की प्रॉस्पेरिटी को एम्फसाइज करते थे। हिस्टोरियन सजेस्ट कि इरम एक सिंगल सिटी ना होकर एक रीजन भी हो सकती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इरम को रिप्रेजेंट एन एंटायर ट्राइबल कॉन्फेडरेशन, नॉट जस्ट अ फिजिकल सिटी। ये इंटरप्रिटेशन इसलिए आती है क्योंकि अर्ली अरेबियन ज्योग्राफी का डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड था और बहुत सी जगहों के नाम पोएटिक या सिंबॉलिक रूप में लिखे गए। ट्रैवलर्स जिन्हें कभी देखा, कभी सिर्फ सुना, मेडिवल अरब जोग्राफर्स जैसे कि इब्न खल्दून और अल इदरसी के वर्क में इस रीजन का इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। कुछ ट्रैवलर्स डिस्क्राइब करते हैं एक प्रॉस्पेरस सेटलमेंट जो ट्रेड रूट्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक था। सोचो 1000 साल पहले का एक ट्रैवलर, डेजर्ट की हवा चल रही है, कैरावान धीरे धीरे ड्यून्स क्रॉस कर रहा है और दूर से एक सेटलमेंट का सिलहाट दिख रहा है जहां लालटेन ग्लो कर रहा है। बट क्या ये वही इरम थी जिसका जिक्र एशियन कहानियों में होता है, या फिर ट्रैवलर्स ने मल्टीपल स्मॉल सेटलमेंट्स को कंबाइन करके एक ही लेजेंड बना दिया? रिसर्चर डिबेट की प्री इस्लामिक ट्रेड रूट्स पर बहुत छोटी छोटी ओएसएस और टाउन से। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि उनमें से एक को लेटर स्टोरी टेलर्स ने ग्लोरीफाई करके एक सिटी के रूप में प्रेजेंट किया। डेजर्ट के नीचे कुछ छुपा है। 1990s में एक मॉडर्न ट्विस्ट आया। नासा के सैटेलाइट्स ने अरेबियन डेजर्ट के कुछ पुराने ट्रेड रूट्स को डिटेक्ट किए जिन्हें डेजर्ट रोड्स कहा गया। रिसर्चर्स ने देखा कि ये सारे रूट्स एक ही सेंट्रल पॉइंट पे कन्वर्ज होते थे, जिसे आइडेंटिफाई किया गया एज सिट्स ओमन। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन की और वहाँ एक एशियन सेटलमेंट मिला जिसमें एक ह्यूज कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर भी थे जो शायद एक फोर्ट या स्टोरेज टावर हो सकता है। लेकिन रिसर्चर्स अग्री नहीं करते कि ये अटलांटिस ऑफ द सैंड्स का फाइनल प्रूफ था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक नॉर्मल साइज्ड आउटपोस्ट था, ट्रेड कैरावान्स के लिए एक स्टॉप, ना कि एक मैसिव लेजेंडरी सिटी। तो क्या सिर्स ही उबर था? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं पॉसिबली, कुछ कहते हैं सिंबॉलिकली मे बी, और कुछ कहते हैं कि नए क्लूज मिलने से पहले कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। रियलिटी से मिथ तक का सफर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्ट कि हर डेजर्ट कल्चर में एक लॉस्ट प्लेस की कहानी होती है। ये कहानियां ट्रेड, क्लाइमेट और माइग्रेशन से जुड़ी होती हैं और वक्त के साथ एग्जैजरेट हो जाती हैं। अगर कोई सेटलमेंट इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल रीजन से डिक्लाइन हो जाए तो जनरेशन बाद उसकी कहानी एक मिथ बन सकती है। Many historians interpret Atlantis of the Sands as a metaphor for shifting trade routes, जहाँ एक रीजन ब्लूसम करता है और फिर एक नए रूट का डेवलप होने पर धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है। मिथ, मेमोरी या मिसइंटरप्रिटेशन। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी अरेबियन पेनिसुला में सर्वे कर रहे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट मैपिंग से नए क्लूज मिल रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इरम एक कल्चरल मेमोरी हो सकती है, एक सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दूसरी थ्योरी कहती है उबर एक ट्रेड नेटवर्क था, ना कि एक सिंगल सिटी। और तीसरी थ्योरी ये प्रपोज करती है कि कुछ स्ट्रक्चर्स डेजर्ट के नीचे प्रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव डिस्कवरी नहीं हुई है।
तो क्या डेजर्ट के नीचे एक लॉस्ट सिविलाइजेशन छुपी है, या फिर हम एक पोएटिक कहानी को रियलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रुथ शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लीजेंड्स हमें बताते हैं कि लोग अपने शहरों की कहानियां कैसे प्रिजर्व करते हैं, और आर्कियोलॉजी हमें दिखाती है कि उन कहानियों में कितनी हिस्ट्री छुपी होती है। द एटलांटिस ऑफ द सैंड्स एक रिमाइंडर है कि हर डेजर्ट ड्यून्स के नीचे सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि ह्यूमन इमेजिनेशन का एक पूरा यूनिवर्स छुपा है, और शायद एक दिन हम और भी क्लूज ढूंढ पाएंगे। मैं हूँ न्यूरोटिक वर्स रीजेनेसिस, और आप देख रहे थे एक और रिसर्च बेस्ड मिस्ट्री एक्सप्लोरेशन। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।